बेटा देखो ये लाइन जाओ, बहुत सारा, बहुत ऐसा मत करो, लाइन जाओ, एक एक करके आओ पक्का। आज की शुरुआत दोस्तों गाड़ी निकाल के की हमने। गाड़ी निकाल रहा था अपने घर से, क्योंकि आज नन्हे चेहरों की मुस्कान से हुई उनके लिए एक समय का भोजन भी किसी खुशी से कम नहीं होता दोस्तों। इसलिए अभी मैं कार निकाल रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि किसी लग ना जाए गाड़ी घर से। फिर कार बहुत आराम से ली, धूप भी बहुत पड़ रही थी, शीशा इसलिए खोलना पड़ा गाड़ी का। और ये किया सेल्टोस है, जो कि मतलब हम भारी खड़ी करते हैं अपने घर की बाहरी, तो मैं धीरे धीरे निकालने लगा। उसके बाद घर पहले मैंने गाड़ी को खोला, घर में सबसे पहले इसका गेट खोल दिया, थोड़ी देर के लिए गेट खोल के छोड़ दिया। फिर पास के ही एक मेरे दोस्त, बहुत गर्म थी। तो आज गोलू भाई हमारे घर पे खाना बना रहे हैं और बाकी के गरीबों के लिए थोड़ा दान करने के लिए इनके घर में तो मना करती कि यदि बाहर जाके बना अपने दोस्तों घर। तो आज मैं और गोलू भाई दोनों भाई मिलके बना के देने जाएंगे। आप ब्लॉग में बने रहिए, देखना क्या हुआ। अब भाई आज तो मेरे घर वालों ने तो मना कर दिया कि तू जा कहीं और किसी के बाद जुगाड़ करके बना, उधर ही बांट, तेरे को इतना शौक है तो आज हम ये नेपाली, मेरा मतलब छोटा दोस्त है, भाई है, तो इसी के यहाँ पे ये बनाने के लिए आए हैं। मतलब आज हम ना, चलो भाई अब हम काटते हैं, प्याज काटते हैं। प्याज इसने काट दिया, मैं आलू काटता हूँ। भाई यही है ना आलू काटने का? हाँ भाई यही है। कैसे काटना है? ऐसे हम दोनों ने मिलके प्याज काटा। फिर प्याज काटने के बाद धीरे धीरे इसमें आंखों में झरक भी लग रही थी, तो काफी मतलब मशक्कत के बाद हम शुरू ही है हमारा, स्टार्टिंग है, तो दोनों प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से काट लें प्याज को और छोटा छोटा काट लें। मैं इसको बोल रहा हूँ कि बहुत छोटा काटना है प्याज, लेकिन ये भी लगा हुआ है, मतलब ये भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ये प्याज काट के रेडी किया, और जब प्याज हमारी कट गई फिर इसमें अब आलू छीलने लगा। आलू एक एक करके छील रहा था, मतलब जिससे कि क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाए चावलों की। चावल थोड़े कम थे हम लोगों के पास। फिर उसके बाद इसने आलू को धोया, फिर मैं इसको बोला आलू को 3-4 बार धुल ले अच्छे से, जिससे कि मिट्टी ना आए। और इसको धुलने के बाद फिर ये मतलब कहने लगा कि ठीक है भैया धुल गया है। फिर मैं इसको बोला ठीक है, इसका पानी निकाल ले पूरा। पानी निकालने के बाद फिर हम आ गए बेड पे वापस। फिर इसने मतलब प्याज के अंदर ही, क्या मैंने कहा प्याज के अंदर ही काट दूँ? मैंने बोला हाँ प्याज के अंदर ही काट दे, मसाला एक साथ ही भूनेंगे। तो फिर ये प्याज के अंदर ही आलू को काटने लगा अच्छे से। मैंने बोला कि ठीक है, हर चीज़ को प्यार से मिलाकर मतलब हम बनाएंगे धीरे धीरे, जैसा भी है अच्छा बुरा। तो फिर आलू, टमाटर, मटर और हरी मिर्च सारी चीज़ काटनी शुरू कर दी हम लोगों ने। और प्याज थोड़ा सा मतलब ज़्यादा था, फिर भी आलू की क्वांटिटी भी हमने थोड़ी ज़्यादा कर दी थी। फिर ये कहने लगा कि भैया ये तो बहुत बड़ा है, कट नहीं रहा है। फिर मैंने कहा चल टेंशन ना ले, मैं काट दूँगा। फिर मैं इसके साथ लगा, तो मैं काटने लगा। घर तो हालांकि इसी का है, लेकिन ठीक है दोनों मिलके करते हैं। और फिर दूसरा आलू उठाया, दूसरा आलू को काटने लगा। इस पे अभी एक भी नहीं कटा था, मतलब एक भी काटने में इतना टाइम लग रहा था इसको। फिर उसके बाद फिर मैंने भगोना फाइनली, अब भगोने को हमने गैस पर रख दिया। चावल को मतलब चावल को हमने क्या करा, धुल लिया पहले। जब तक भगोना गैस पर रखा था तब मैंने कहा चावल धुल देता हूँ। तो चावल धुलने लगा, मतलब अच्छे से। मैंने कहा 2-3 बार धुल लूँगा जिससे मिट्टी ना रहे और दांत में लगे ना चावल। तो फिर धोना शुरू कर दिया। चावलों को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई बार अच्छी तरह धोया गया, ताकि भोजन पूरी तरह साफ और शुद्ध। अब गर्म भगोने में तेल डालकर और स्वादिष्ट भोजन की खुशबू शुरू होने लगी। गर्म मसालों का तड़का लगा और पूरी रसोई महक उठी। उसके बाद हमने आलू, टमाटर, मटर और हरी मिर्च डालकर सबको अच्छी तरह मिलाया। अब चावल भी भगोने में डाल दिए गए अच्छे से। उसके बाद मैंने सारे चावलों को डाल के और इसमें मतलब कर दिया रेडी। फिर इसके बाद हर चीज़ को देख लिया कि सब ओके है कि नहीं। फिर मैंने एक अपना दोस्त को बोला कि भाई ये रेडी होने वाले हैं। फिर दूसरे चावल बचे थे उनको भी अच्छे से धुल के डाल दिए, सारा ओके कर दिया। सारा डालने के बाद चावल को अच्छे से डाल दिया। उसके चावल को अच्छे तरीके से डाल के फिर मैंने इसको एक एक भगोने में से एक दाने को चावल को निकाल लिया। उसके बाद मैंने इस भगोने में डाला। फिर अब हम शुरू करते हैं, नमक और मसाले मिलाकर स्वाद को पूरा किया। फिर हर चीज़ को प्यार से मिलाया। अब सही मात्रा में पानी डाला गया जिससे कि चावल को अच्छे से बना दिया जाए। फिर इसको धीरे धीरे चलाते रहे ताकि चावल नीचे ना लगे और हर दाना अच्छी तरह पक जाए। दोस्तों खाने को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। फिर उसके बाद खाना तैयार होने के बाद लगभग 80 से 90 स्टील कंटेनरों में बराबर पैक किया गया। सारे दोस्त मिलके, मैं, नेपाली और हम दोनों ने मिलके
हमारी कोशिश यही रही कि किसी को कम और किसी को ज़्यादा ना मिले दोस्तों, सबको सम्मान के साथ एक समान भोजन मिले, इसलिए मैंने एक एक करके सब में डाला। मैं तो पनीर सोच रहा था इस बार कि पनीर भी ऐड कर दूँ, लेकिन ठीक है, पनीर इसलिए नहीं ऐड किया कि नेक्स्ट टाइम बच्चे अगर कहेंगे कि भैया पनीर भी डालो तो पनीर भी डालेंगे। फिर उसके बाद मित्रों एक एक डिब्बा सावधानी से बंद किया गया। सभी पैकेट तैयार देखकर दिल को अलग ही सुकून मिला दोस्तों। अब तैयार पैकेटों की गिनती की गई। मैंने नेपाली को बोला कि भाई तैयार हो गए, गिनती कर ले कितने हुए। ये सारे लोगों ने मतलब गिनती कर ली, मतलब भाई अभी तो ये नेपाली पैक ही कर रहा है। फिर उसके बाद अभी चावल बच गए हैं, हमने अपने लिए बचा लिए थे कि हम खा लेंगे। फिर जब लगा कि खाना कम पड़ सकता है तो जो चावल बचे थे उन्हें भी तुरंत पैक कर दिया गया ताकि कोई भूखा वापस ना जाए। अब कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना मिल जाए, सब सेवा। अब मैं गाड़ी अपने घर से निकालने लगा, सबसे पहले गेट खोला, फिर मैंने बोला कि भाई मतलब बताया कि हम बांटने जा रहे हैं, गाड़ी लेके निकल चुके हैं। तो हम चलने लगे, पीछे देखो गाड़ी में पड़ा हुआ है, सब कुछ रेडी है। तो अब हम निकल रहे हैं, देखते हैं कि सबसे पहले किसको मिलेगा खाना। फिर अब ये घर से बाहर ही हम निकले थे, इतना भैया निकले गाड़ी से, ये गाड़ी के आगे स्कूटी आ गई, इसको गाली देने लगे कि इसको हटा यहाँ से, कहाँ बाहर गली में रोड पे लगा रखे। फिर इसको भैया ने पीला। फिर उसके बाद ये बड़े भाई हैं हमारे, फिर उसके बाद हम निकले, फिर एक भाई मिल गए सबसे पहले, इनको हमने खाना दिया। इसके बाद एक एक करके बच्चों बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुँचाया गया। ये भाई तो कह रहा था नहीं खाऊंगा, मैंने कहा नहीं घर से बनाया, तो कह रहा घर से बनाया हुआ है तो मैं खा लूँगा, फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये घर के नाम से सुन के खुश हो गया। फिर मैं इसको चम्मच दी कि लो भैया चम्मच पकड़ो। इसको मैंने अभी बीच में जूस भी पिलाया था, इसको मुझे बोला जूस पिला दो। फिर बुजुर्गों फिर हमने क्या करा, आगे चलने लगे। तो थोड़ा आगे जाने के बाद कुछ बच्चे बहुत सारे मिल गए हमें, हर जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुँचाया गया। हर मुस्कान ने हमारी सारी मेहनत सफल कर दी। अंत में हम भी घर घर से लाया हुआ साधारण भोजन साथ बैठकर खाया और यही महसूस किया कि सच्ची खुशी बांटने में है दोस्तों। इसलिए बांटते रहिए, देखो कितना खुशी मिल रही है। सारे बच्चे एकदम मतलब खुश हैं, कह रहे हैं भैया मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। मैंने कहा नहीं नहीं, सब लोग लाइन में आओ, एक एक करके लाइन में आओ, सबको दूंगा, ऐसी बात नहीं है, सबको मिलेगा। खाना तो बहुत सारा था क्योंकि 90 कंटेनर प्लस थे, 90 कंटेनर प्लस थे। एक में आराम से 300 ग्राम के करीब, 300 से 400 ग्राम करीब आ जाएगा, मतलब बच्चों के लिए सफिशेंट है। एक पीस मतलब एक कंटेनर। फिर ये बच्ची देखने लगी, फिर मतलब मैंने बोला कि रुको देखते हैं। फिर ये सब लड़ रहे थे, देखो हाथ से छीन लिया। फिर मैंने कहा आगे आ जाओ, आगे आओ, सारे लोग दूंगा मैं सबको। फिर ये भाई फाइनली आगे आने लगा, मतलब मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था क्योंकि चारों तरफ से मुझे घेर लिया, चारों तरफ से मुझे घेर लिया। फिर मैंने फाइनली हमने दे चुके थे। फिर हम घर से जो लाए, मतलब घर से भैया कुछ लाए थे, अंडे वगैरह लेके आए हुए थे, अंडे आम वगैरह। तो बच्ची के साथ में मिलके मैंने इसका डेजी नाम है इसका, मतलब भाई की छोटी बेटी है, तो डेजी ने और हमने मिलके अंडे खाए और फिर हमें बहुत खुशी मिली। और आज के दोस्तों थैंक यू। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, देखते हैं किसकी मदद होगी। बाय।